हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी से अपना ट्रैवल व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ जो है मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और वही व्लॉग मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और अब आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत सारा एंजॉय आप करें इस व्लॉग को देख के। गाड़ियाँ आ चुकी हैं, हम सभी उसमें बैठ गए हैं और खूब सारी मस्ती और खूब सारा धमाल मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप कैसे जाएं और किन बातों का ध्यान रखें वहाँ जाने से पहले। मैं जा रही हूँ मनाली। मैं रहती हूँ कुल्लू ज़िले में और वहाँ से हम मनाली जा रहे हैं स्नोफॉल देखने। और ये बीच के जो रास्ते के कुछ मुझे जो बहुत ही अच्छे नज़ारे लगे, मैंने उन्हें अपने कैमरे में कैच कर लिया, आप भी देख सकते हैं। और ये पहला टोल है, एक ही टोल बस पड़ता है, टोल प्लाज़ा कुल्लू से मनाली जाने में। और यहाँ पे टोल टैक्स पे करके हम आगे बढ़ चुके हैं और मनाली तक हम लगभग पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ कोई भी बर्फ़बारी नहीं हो रही थी। हम सब का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था कि हमने सोचा था मनाली में हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी, लेकिन स्नोफॉल नहीं हो रही है। बहुत ही हल्की हल्की बस बारिश हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें भीड़ भी दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। उम्मीद थी कि आगे अगर मनाली में इधर बारिश हो रही है तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े सोलांग वैली की तरफ तो हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। यहाँ बीच में मुझे कुछ भेड़ें दिखी थी जो अपनी घास के साथ बिल्कुल खेलते हुए खा रही थी। इस सीन को मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और सामने आप देख सकते हैं पहाड़ पे बहुत ज़्यादा घने बादल हैं और उस पे आपको स्नोफॉल नज़र आ रही होगी। और बारिश लगातार हो रही थी। अब बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई थी तो हमने सोचा कि चलो अच्छा ही है कि बारिश हो रही है, इसका मतलब आगे स्नोफॉल हमें मिल जाएगी। सोलांग वैली के पास पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। मतलब जिस दूरी को हम सिर्फ हाफ एन आवर में पूरा कर सकते थे उस दूरी को हमने घंटों में पूरा किया। ये है सोलांग वैली, यहाँ से 3 किलोमीटर रह गई है। और अब जो है थोड़ी-थोड़ी बारिश और तेज़ हो गई है और उसमें बहुत ही हल्के जो है स्नो नज़र आ रहे हैं, कैमरे में कैच नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो बर्फ़बारी है ना बिल्कुल गीली वाली बर्फ़ होती है, इसमें पानी मिक्स होता है। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बाहर नहीं जाना प्रेफ़र करना चाहिए क्योंकि फिर आपके कपड़े पूरी तरह से गीले हो जाएँगे। और अब आप यहाँ पे देखिए हल्की-हल्की आपको व्हाइट स्नो दिख रही है, थोड़ी-सी मोटी बर्फ़ पड़ी लेकिन अभी भी इसमें पानी है। और इसलिए मैं बहुत ही अच्छी स्नोफॉल इसे नहीं बोलते हैं। वो बिल्कुल रुई के फाहे वाली जो बर्फ़ पड़ती है अमेजिंग लगती है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है फ्रेंड्स और यहाँ पे स्नोफॉल और तेज़ होती जा रही है जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी आप स्नोफॉल देखने जाएँ तो हमेशा प्रेफ़र करें कि 4x4 गाड़ी के साथ जाएँ क्योंकि जब हैवी स्नोफॉल होता है तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं या फिर जो 4x4 नहीं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लिप करती हैं गाड़ियाँ। आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने भी होंगे कि गाड़ियाँ जो है बर्फ़ पे बहुत ही तेज़ी से स्लिप करती हैं, बहुत ही तेज़ से स्किड करने लगती हैं। आप यहाँ देखिए एकदम सूखी बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ पे पानी नहीं है और बहुत ही अच्छी बर्फ़बारी स्नोफॉल हमें देखने को मिली। हम सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हम टोटल 3 गाड़ियों में हम आए थे, लेकिन हम सभी की गाड़ी जो इस ट्रैफ़िक में जो है आगे पीछे हो गई है। और मैं काफ़ी आगे निकल गई थी, थोड़े से ट्रैफ़िक रूल को तोड़ते हुए। और हमारी वो दोनों गाड़ियाँ पीछे रह गई। लेकिन फिर आगे जाके बहुत ही लंबी लाइनें, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक था। फिर किसी तरह से हम सोलांग वैली, अब मैंने दिखाया था आपको सिर्फ 3 किलोमीटर है, लेकिन उस 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे कुछ नहीं तो 2 घंटे का समय लग गया था। और यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रही है आप देख सकते हैं, यहाँ से सोलांग वैली सिर्फ आई थिंक मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर और रह गया होगा। और सभी जो हैं ट्रैफ़िक में इतना फँसे हुए थे, सभी बाहर निकल के जो स्नोफॉल को एन्जॉय करने लगे थे कि हम स्नोफॉल का एन्जॉय ले लें यहीं पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक था। और फ्रेंड्स अगर आप स्नोफॉल में जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके शूज़ जो हैं वाटरप्रूफ होने चाहिए। आप जो ऊपर की जैकेट पहने हैं वो भी वाटरप्रूफ होना चाहिए। या फिर स्नोफॉल जाने से पहले आपको ना ऐसी ड्रेसेस मिल जाती हैं जो पैराशूट वाले मटेरियल की आती हैं। या तो आप उस ड्रेस को भी बाई कर सकते हैं या फिर आप अपना जो भी जैकेट पहने हैं या फिर जो आपने शूज़ पहना हुआ है, क्योंकि बर्फ़ में जब आप खेलते हैं तो कपड़े वाले शूज़ में जो पूरी तरह से पानी चला जाता है और फिर आपके शूज़ जो है पूरी तरह से भीग जाते हैं, फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे हम भी अपनी गाड़ियों से बाहर आ गए हैं और स्नोफॉल का मज़ा हम लेने लगे हैं। बहुत ही सारा हमने एंजॉय किया। यहाँ पे मैंने कुल्लू की टोपी और कुल्लू का शॉल डाला हुआ है।
बहुत ही खूबसूरत मैं क्या बोलूँ आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे कहते हैं ना वाइट चाँदनी सी हर जगह बिछ गई है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और हमने पैदल ही सोचा थोड़ा दूर और आगे चलते हैं क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल ट्रैफ़िक में फँसी हुई है, टस से मस नहीं हो रही थी और यहाँ से सोलांग वैली जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 मीटर की दूरी पे ही था। लेकिन बर्फ़ में चलना इतना आसान भी नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत ही सँभल-सँभल के चलना होता है क्योंकि जब हम लगातार बर्फ़ पे चलते हैं तो बर्फ़ नीचे वाली पिघली हुई होती है तो वो स्किड करती रहती है। और वीरा ज़िद कर रही थी कि उसे स्नोमैन बनाना है तो ये वो यहाँ पे अपने पापा के साथ स्नोमैन बना रही है और हम गाड़ी से ऐसे ही उतर गए थे कि बर्फ़ का हमें मज़ा हम भी ले लेते हैं तो हमने हाथ में ग्लव्स उस समय नहीं डाला था कि हम फिर गाड़ी में बैठ जाएँगे। तो फिर जैसे भी करके हमने जल्दी-जल्दी इसके पापा ने स्नोमैन बनाया क्योंकि हाथों में बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और मेरा बेटा जो है दूसरी गाड़ी में बैठा था अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था तो वो पीछे रह गया था। हमारी गाड़ियाँ जैसे मैंने बताया कि हमारी गाड़ियाँ अलग हो गई थी तो हमने फिर फ़ोन पे बात की और ये हुआ कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे स्नोफॉल का मज़ा ले ले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो गई थी, ट्रैफ़िक बहुत ही ज़्यादा था, गाड़ी आगे नहीं आ सकती थी। और मेरी बिटिया को तो स्नो फाइट करना था, वो मेरे ऊपर जो स्नो बॉल बना-बना के फेंके जा रही थी, उसने बहुत एन्जॉय किया। जब हम बोल रहे थे चलो अब हम वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी, उसे सिर्फ़ स्नो फाइट करनी थी। उसने अपने भैया को भी बहुत मिस किया कि भैया रहता तो मेरे साथ ज़्यादा खेलता, तुम मेरे साथ नहीं खेल रही हो। स्नो फाइट चालू है वीरू? हाँ, मज़ा आ रहा है? बोलो, मम्मा के ऊपर स्नो फाइट? हाँ, हाँ। और मैं सोलांग वैली में हूँ इस समय और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। हम सबने बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत एंजॉय किया और आई होप आपको भी यहाँ के नज़ारे पसंद आए होंगे। और स्नोफॉल अब मेरी बिटिया जो लगातार उस पे जो है स्नो फाइट की जा रही है, स्नो बॉल बना-बना के मैंने यहाँ पे एन्जॉय के लिए कुछ स्लो-मो शूट किया था, उसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी बर्फ़बारी देखने जाएँ, स्नोफॉल देखने जाएँ, अगर बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल लगातार हो रही है, बंद नहीं हो रही है, तो आप जहाँ पे हैं, वहीं पे स्नोफॉल का आनंद ले लें, एन्जॉय कर लें। बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि जब बहुत ही हैवी स्नोफॉल होता है, तो आपकी गाड़ियाँ फँस सकती हैं, आपको वापस लौटने में दिक्कत आ सकती है। तो हमने भी यही किया था, हम सोलांग वैली तक नहीं पहुँचे थे। हम जहाँ पे थे हमने वहीं पे स्नोफॉल का एन्जॉय किया क्योंकि मैं भी आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ कि मैं यहीं हिमाचल में ही रहती हूँ। मैंने बहुत बार स्नोफॉल देखा है लेकिन फिर भी हमारी गाड़ियाँ फँस गई थीं और ऐसा कुछ ट्रैफ़िक क्योंकि सड़कें बहुत ही सकरी होती हैं, पतली होती हैं तो आप तुरंत जो है अपनी गाड़ी को बैक नहीं कर सकते हैं और हम भी रात में 10:30 से 11 बजे के बीच में हम घर पहुँचे थे। वापस मैं अभी आपसे आगे शेयर करूँगी कि हमने कैसे-कैसे क्या किया और यहाँ पे हम वापस जो है अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और जो मैंने वो कुल्लू वाली टोपी लगाई थी तो उसमें मुझे थोड़ी-सी ठंड लग रही थी। और अब हमने सोचा कि क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही हैं, कुछ गाड़ियाँ स्किड भी कर रही थीं, तो जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है वहीं पे हमने सोचा कि हम थोड़ा दूर पैदल आगे चलते हैं मतलब कि अपने घर की तरफ वापस की तरफ पैदल चलते हैं, हम आगे नहीं जाएँगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राइवर भैया जो हैं अपने टायर में से थोड़ी-थोड़ी हवा कम कर रहे हैं, सभी ऐसा करते हैं, नहीं तो अगर बहुत ही ज़्यादा हवा अगर आपके टायरों में रहेगी, तो आपकी गाड़ियाँ स्किड कर सकती हैं, फिसल सकती हैं और मैंने यहाँ पे दूसरी कैप अपनी लगा ली है, ग्लव्स भी पहन लिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे जैकेट जो है थोड़ा-थोड़ा भीग गया है, लेकिन ये पैराशूट वाला जैकेट है तो पानी अंदर नहीं जाएगा और बहुत ही अच्छी स्नोफॉल हो रही थी मतलब अभी तो घर जाने की चिंता ही नहीं हो रही थी कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ हमने बहुत एंजॉय किया हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है गाड़ी कब तक वहाँ से निकलेगी या क्या होगा फिर हमने जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे एंजॉय किया उसके बाद हमें जब लगा कि बहुत देर हो गई है घंटे होने जा रहे हैं लेकिन गाड़ी वहीं की वहीं है टस से मस नहीं हो रही है फिर हमने यही फैसला लिया कि हम वॉक करते हुए धीरे-धीरे वॉक करते हुए जो है हम नीचे के साइड जाएँगे और वहाँ किसी रिज़ॉर्ट में या फिर किसी भी
होटल में अपनी गाड़ी आने का वेट करेंगे। हम सभी ने फ़ोन पे बात की क्योंकि हमारा ग्रुप अलग हो गया था कि हम सोलांग वैली रिज़ॉर्ट में मिलते हैं, वो एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया गया था। यहाँ से मुझे लगभग 300 या 400 मीटर की दूरी पे वो सोलांग वैली रिज़ॉर्ट था और हम उस रिज़ॉर्ट की तरफ बढ़ चले हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पे बहुत ही गीली बर्फ़ है, चलने में बहुत ही दिक्कत आती है। आप अगर सँभल के नहीं चलेंगे तो आप फिसल के गिर सकते हैं, तो बहुत ही धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता चलना होता है क्योंकि थोड़ा-सा स्लोप भी होता है जब हम नीचे की साइड वापस आते हैं। और हमने जो है मेन रोड तक कुछ दूरी तय करने के बाद हमने फिर जो है पहाड़ी रास्ता लिया था। फ्रंट गेट बहुत दूर था, हमने बैक गेट से एंट्री लेने के लिए इस रास्ते को चूज़ किया। आप देख सकते हैं पहाड़ी रास्ता है, कहीं से कोई भी सड़क आपको नहीं दिख रही है क्योंकि वो बहुत ही दूर था और हम इस तरह से होते हुए जो सोलांग वैली रिज़ॉर्ट की ये जो दीवार आपको दिख रही है उसके पीछे की दीवार है और हम यहाँ पे एक छोटा-सा गेट होता है, वहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ का जो नज़ारा था अमेज़िंग था, वॉव था क्योंकि बहुत ही कम भीड़ थी यहाँ पे इस वजह से हर जगह सफ़ेद चादर की तरह बर्फ़ दिख रही थी, बिल्कुल सफ़ेद चाँदनी जैसा। मतलब ये लुक मुझे बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको भी ये व्यू पसंद आ रहे होंगे और थोड़ा-सा म्यूज़िक मैं लगा देती हूँ, इस मोमेंट को हम सभी एन्जॉय कर लेते हैं। नहीं नहीं तो कुछ तो बात हो गया चलो। फ्रेंड जैसा मैंने कि पहले ही आपसे बताया था कि हमने सोलांग वैली रिज़ॉर्ट को जो है अपना एक प्लेस बनाया था कि सभी वहीं पे इकट्ठे होंगे तो कुछ फैमिली अभी वहाँ पे आ गई है और हमने बहुत बहुत सारा एंजॉय किया फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको भी आज का व्लॉग देख के आपको भी अच्छा लगा होगा। अ, मेरी जैकेट जो है पूरी तरह से इस बर्फ़ में भीग गई थी लेकिन फिर भी जो होता है ना कि मन नहीं दिल नहीं मान रहा था कि स्नोफॉल में खेलना बंद कर दिया जाए या फिर स्नोफॉल का मज़ा लेना बंद कर दिया जाए। मेरी जैकेट पूरी पर्पल से ब्लैक हो गई थी भीग के, लेकिन डोंट वरी फ्रेंड्स पानी बिल्कुल भी जैकेट के अंदर नहीं गया था, वो जैकेट सिर्फ़ ऊपर से ही भीगी नज़र आ रही थी। मेरी बिटिया की भी जैकेट आधे से ज़्यादा भीग गई थी, वो तो बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रही थी कि हाँ, मुझे रिसॉर्ट के अंदर जाना है, यहीं पे बस खेलते रहना है। उसे स्नो बॉल इतनी ज़्यादा खेलनी थी कि मुझे लास्ट में बोलना पड़ा, "नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं खेलना है।" और ये जो स्लो-मो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आएगी ये आज का मेरा ये जो ट्रैवल व्लॉग था स्नोफॉल का। और फ्रेंड्स मैं बात कर लेती हूँ, अब मेरे धीरे-धीरे करके सारे ग्रुप्स हम इकट्ठा हो गए थे और हमने यहीं पे लंच भी किया और लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ फँसी हुई थी सोलांग वैली वाले रास्ते पे, वो गाड़ियाँ अभी तक जो है नीचे नहीं आ पाई थीं और इस समय जो है शाम के 5 बज रहे थे, अभी अंधेरा नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन इवन आप अभी देखेंगे रात के 8 बजे तक भी जो है हमारी गाड़ियाँ ऊपर से नीचे नहीं आ पाई थी क्योंकि ड्राइवर से लगातार हम कॉन्टैक्ट में भी थे। उन्होंने कहा कि बस बिल्कुल ज़रा-ज़रा सी गाड़ी खिसक रही है। फिर उसके बाद हमने ये प्लान किया कि हमने सोलांग वैली रिज़ॉर्ट से जो है हमें जो है कुछ नहीं तो 1 से 1 किलोमीटर तक पैदल चल के नीचे की साइड आगे जाना था और फिर जो है हमने जो है दूसरी जो है गाड़ियाँ बुक की जो वहाँ नीचे वहाँ की साइड जो है जहाँ ट्रैफ़िक नहीं थी वहाँ तक वो गाड़ियाँ आ गई थीं। फिर उसके बाद हम रात में 9 बजे के करीब जो है सोलांग वैली रिज़ॉर्ट से निकले, वहाँ पे थोड़ा-सा गेमिंग ज़ोन था। ये गेम हमें आता नहीं है, हमने बस ऐसे ही फ़न के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इस गेम के बारे में, लेकिन हमने बस ऐसे ही एज़ अ फ़न के लिए फ़ोटो क्लिक कर
ली थी और इस समय रात के 8:30 बज रहे होंगे, लेकिन बर्फ़बारी बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी बर्फ़बारी नहीं रुकी थी। सुबह से लगातार बर्फ़ पड़ रही थी। इसी वजह से जो है बहुत से लोग इस बर्फ़ में फँस गए थे, लेकिन हमने सोलांग वैली रिज़ॉर्ट आके बहुत ही अच्छा किया कि यहाँ से फिर हम 1 किलोमीटर तक, लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल गए और उसके बाद हमने दूसरी गाड़ियाँ जो बुक की थी, उसे बुक करके फिर जो है हम जो है वापस जो है कुल्लू ज़िले में अपने घर तक वापस गए और मैं इस समय जो है सोलांग वैली रिज़ॉर्ट के बाहर खड़ी हूँ और अभी भी बर्फ़ लगातार पड़ रही थी। फ्रेंड्स, इसके आगे मैंने ना वो पैदल चलने वाली वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो रहा था सब कुछ और बहुत ही संभल-संभल के पैदल चलना था। और फिर बाद में जो है हमने जो है रात का डिनर जो है मनाली में सार्थक रिज़ॉर्ट में किया। हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी भी मनाली में बारिश हो रही है, मनाली में बर्फ़ नहीं पड़ रही है। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारा एन्जॉय किया, जो भी प्रॉब्लम आई लेकिन हमने उसे बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया और बहुत ही सारा एन्जॉय किया और हम रात में लगभग 11 बजे से कुछ मिनट पहले अपने घर पहुँच गए आराम से। इसके बाद का मैंने व्लॉग नहीं शूट किया फ्रेंड्स क्योंकि हम सब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे और फ़ोन की बैटरी भी लो ही हो रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। वीरू, बाय कर दो सबको। ये हाँ।